बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला आप हजरात के सामने बयान करना है कि अगर किसी शख्स ने जेब के अंदर चर्स, बंग या अफ्यून वगैरह ये उसके जेब में हो या शराब वगैरह उसके जेब में हो तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? और इसी तरह इन चीज़ों के पीने के बाद, इस्तेमाल के बाद आया उसका वज़ू जो है वो कायम रहेगा या टूट जाएगा? दो मसले हैं। जो दूसरा मसला है वज़ू के हवाले से, तो याद रखें वज़ू को तोड़ने वाली 8-9 चीज़ें हैं, वो मैं दूसरे क्लिप के अंदर बयान कर चुका हूँ। तो अब उनमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि किसी चीज़ के खाने और पीने से इंसान का वज़ू टूटता हो, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। ताहम अगर इसने ऐसी चीज़ें पी हैं और इस्तेमाल की हैं, ये नशा और चीज़ें ये वाली, तो ऐसी सूरत में अगर इसको नशा चढ़ गया है और इतना नशा कि वो आपे से बाहर हो गया, यानी बहकी बहकी बातें करने लग गया और गुमसुम हो गया, तो ऐसी सूरत में फिर हुक्म लग जाएगा कि ये नशे की वजह से इसका वज़ू टूट गया है। लेकिन अगर किसी को नशा बिल्कुल न चढ़ा या हल्का हल्का नशा उसको चढ़ा, लेकिन वो बिल्कुल जो है आपने यानी काफी हद तक उसके 70-80% उसके होश आवास कायम है, तो ऐसी सूरत में फिर ये चीजें इस्तेमाल करके भी उसका वजू नहीं टूटा। तो बहरहाल इसमें नशा चढ़ने वाली बात है कि अगर उसको नशा आ गया और बहकी बहकी बातें करने लग गया और आप से कोई बाहर होने लग गया, तो ऐसी सूरत में उसका वजू टूट जाएगा, वजू उसका टूट जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ ज़ेली बातें हैं, वो ये कि दूसरा जो मसला था आपके सामने मैंने रखना था, वो ये कि जेब के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज़ें रख के नमाज पढ़ रहा है खुदा न खास्ता, तो उसका क्या हुक्म होगा? तो याद रखें कि ये चीज़ें, इनमें सिर्फ 4 किस्म की शराबों को आप निकाल दें। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 अंगूर, नंबर 3 छुआरा और नंबर 3 जो है किशमिश। ये 4 चीज़ों से जो अल्कोहल, जो शराब बनती है, वो शराब नापाक होती है, नजस होती है। उनका 1-2 कतरे भी नजस होते हैं, लिहाजा वो कपड़ों के साथ लग जाएं या इंसान जैसा अपने जेब में रख के जो है वो नमाज पढ़े, तो जाहिर बात है उनके साथ नमाज जायज़ नहीं होगी, नमाज जायज़ नहीं होगी। और वो हर सूरत में हराम है, थोड़ी हो या ज्यादा हो वो हराम है। इसी तरह चूंकि खमर का खास इतलाक उन पर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो शराबें होती हैं जो बाकी चीज़ों से, मसलन आलू से, कोयला से, गंदम से, बाजरा से, इन चीज़ों से, बाकी सब्जी से, इस तरह की बनती हैं, या वो नशावर चीज़ें जो ठोस होती हैं, जो है उस तरह की चीज़ें, तो मसलन जैसे चरस हो गई, अफीन हो गई, और इसी तरह भांग वगैरह, ये चीज़ें अगर हो गई, तंबाकू हो गया, ये चीज़ें, तो ये बजाते खुद जब तक इनमें कोई नापाक चीज न मिलाई जाए, तो ये अपनी जात के एतबार से तो पाक होती हैं, नापाक नहीं होती। तो लिहाजा अगर ये जो है जो उसके जेब में हो, तो ऐसी सूरत में ये बजाते खुद नापाक नहीं है। इस वजह से नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ होगी। नमाज हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ होगी। तो बहरहाल ये जो चार हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये हुक्म है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, दो हजरात के यहाँ नमाज दुरुस्त हो जाएगी अगर ये इन 4 के अलावा बाकी चीजें उसके जेब में हैं। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर उलमा कहते हैं कि इन 4 के अलावा भी जो शराबें हैं, नशावर चीजें हैं, उनको हटाना जरूरी है, उनको धोना कपड़े के साथ लगी है जरूरी है। ताहम एहतियात जो है बेहतर है इस हवाले से कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर अमल कर लिया जाए, लेकिन गुंजाइश इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ यानी शेखैन के कौल पर भी अमल जो है उस पर भी अमल किया जा सकता है, गुंजाइश उसके अंदर भी मौजूद है। तो बहरहाल 4 किस्म की शराबें जुदा हैं, बाकी शराबें या चरस अफीम वगैरह जो चीज़ें हैं उस तरह की चीज़ें वो इसके अलावा हैं। अब इसमें थोड़े से और फ़र्क भी हैं कि ये जो चर्स से अफ्यून है वगैरह इस किस्म की चीज़ें, चूँकि ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है ना ये चीज़ें, भांग, अफ्यून वगैरह ये चीज़ें, तो लिहाजा इनकी काश्त महदूद पैमाने पे, काश्त महदूद पैमाने पे, तिजारत भी इनकी दवाई की, इलाज मुआवजा की नीयत से, दवाइयों के अंदर इस्तेमाल की नीयत से दुरुस्त भी है, लेकिन महदूद पैमाने में। और इसी तरह जो शराबसाज जो है, बाकी शराबसाज जो है ज़्यादा मिकदार में अंगूर, इसी तरह बाकी एक मसला ये भी है कि अगर कोई आदमी वो शराबसाज है, यानी उसने शराब की फैक्ट्री लगाई हुई है, तो ऐसे शख्स पर अंगूर ज़्यादा मिकदार में बेचना भी फुक़हा ने आमतौर पर मकरूह लिखा है, मकरूह लिखा है। शराब के अलावा जो बाकी पीने की चीज़ें हैं उन पर हद शुर्ब नहीं है।
حد شرب نہیں ہے، حد شرب صرف شراب پر ہے، اور شراب کے علاوہ باقی جو نشاور چیزیں ان کے لیے تعزیری سزا ہے، تعزیری سزا۔ پرفیوم کا حکم بھی اسی کے پر منحصر ہے کہ اگر وہ چار جو شرابیں میں نے ذکر کیا ہے الکوہل، ان سے کھجور، انگور، کشمش اور چھوارا، اگر اس کی جو ہے الکوہل ہے وہ شامل ہے پرفیوم میں تو نجس ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ہے باقی کسی چیز سے تو وہ قابل استعمال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ شراب مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے، خاص کر وہ چار قسم کی جو شرابیں ہیں نا وہ مطلقاً حرام ہے، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ لیکن باقی جو چرس وغیرہ ہے نا اس میں اتنی مقدار پر حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا حرام ہونے کا کہ جس سے نشہ چڑھ سکے، چاہے جو عادی لوگ ہیں ان کو پینے سے نشہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ، لیکن ایک نارمل آدمی یا عام آدمی جو پہلی مرتبہ غیر آدمی جو ہے وہ غیر عادی آدمی اگر پی رہا ہے تو اس کو نشہ چڑھ سکتا ہے، اتنی مقدار ہے، تو اتنی مقدار میں چرس وغیرہ اس چیز کو بھی حرام ہی تصور کیا جائے گا، اس پر حرمت کا فتویٰ دے دیا جائے گا۔